welcome back to the channel and welcome back to a new learning session. In today's video, we will be discussing English strategy useful for all the competitive exams conducted by SSC. So, सबसे पहले मैं अपना intro दे देती हूँ. My name is Bhavna Dwivedi. I appeared in CGL 2019 exam. I scored 47.5 out of 50 in the prelims and 191.5 out of 200 in the CGL mains exam. So आज के वीडियो में we will be discussing how you can also score 45 plus in the prelims and 185 or 190 plus around in the mains exam. So yeah, without wasting any moment, let's get started. First thing you have to do is go through previous year question papers. Like if you are preparing for CGL और CHSL, तो आप क्या करो 2017 से लेके 2019 इन 3 सालों के पेपर से एक बार गो थ्रू होइए. अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के पेपर से एक बार देखो और फिर आप जज करो वेयर यू स्टैंड. आपको कितना आ रहा है उन पेपर में, कितना आप नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है. आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कुछ है जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है. तो सबसे पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हाल फिलहाल अभी आपकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का प्लान करना है. नोट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्लान अकॉर्डिंगली. आप कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखिए कि उन्होंने कैसे प्लान किया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही. जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, बट मेक योर पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी एज पर योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ. एक बार आपने पेपर्स देख लिए, अब आपको आइडिया है कि आपको अच्छे से आता है क्या नहीं आता. उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो कि किन टॉपिक्स को आपको पहले अटेम्प्ट करना है पढ़ने में और किन टॉपिक्स को आपको लास्ट में करना है. नाउ अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, if you are not comfortable with it, then I would say start with the grammar topic tense. सबसे पहले आप टेंस को समझो क्योंकि ये बेसिक है, सबसे बेसिक चीज़ है ये. ठीक है, अगर आपने टेंस समझ लिया उसके बाद आप सबसे पहले सीख लो एक्टिव पैसिव वॉइस क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की. साइमल्टेनियसली आपको ग्रामर का एक एक टॉपिक लेके चलना ही है. सबसे पहले टेंस क्यों करना है? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा एक्टिव पैसिव में भी और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें भी ये भी यूज़ आएगा. तो टेंस आपने कर लिया, साइमल्टेनियसली आप ये दोनों टॉपिक्स को करो और इसके बाद आप ग्रामर के बाकी के टॉपिक्स करते जाओ. ठीक है, और जो लोग हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं ग्रामर के साथ या फिर जिनका भी बेस बना हुआ है ग्रामर का, तो उन्हें कुछ भी नहीं करना, किसी भी एजुकेटर को आप फॉलो कर लो या आपने जब पेपर देखा आपको समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं हो पा रहे जिनके क्वेश्चन आपसे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप कहीं से पढ़ के नोट्स बना लो. कुछ भी अगर आपको पॉइंटर्स लग रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो और फिर सीधे आप प्रैक्टिस करो. ग्रामर की सीधे प्रैक्टिस करो. कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे रूल्स को रटने की अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं जानते होंगे तो पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. डू ग्रामर एंड वोकैब साइमल्टेनियसली. सी वोकैब और जीएस ऐसी चीज़ें जो आप रातों रात नहीं कर सकते कवर. ठीक है, इट टेक्स टाइम. तो आपके पास जितना भी टाइम है, स्टार्ट विथ टुडे ओनली. तो आप क्या करो, अगर आप ये इसलिए बैठोगे कि पहले आप पूरी ग्रामर खत्म करोगे उसके बाद आप वोकैब स्टार्ट करोगे तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड. तो आपको क्या करना है कि रोज़ का टारगेट सेट कर लो कि ग्रामर के किसी टॉपिक के लिए आप डेडलाइन सेट कर लो कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में आपको ये टॉपिक विद प्रैक्टिस सेट विद सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको कवर करना है. ठीक है, एक टॉपिक को कवर करने का मतलब क्या होता है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया. ठीक है, उसके बाद कुछ अगर उसमें याद करने की चीज़ें वो आपने याद कर लिया. उसके बाद आपने किसी भी बुक से प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए. उसके बाद आपने सेक्शनल टेस्ट दे लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए उस टॉपिक के, तब वो टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो इस तरह से करने हैं आपको सारे टॉपिक्स. अब आप हर एक टॉपिक के लिए डेडलाइन बना लो. जिस भी टॉपिक से आपने स्टार्ट किया जितना आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो वो टॉपिक हो रहा है, साथ में आप वोकैब को साइमल्टेनियसली चलाओ. जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं शाम को 1 घंटे रोज़ वोकैब पढ़ती थी. तो इसी तरह से आपको जो भी टाइम सूटेबल हो उस टाइम पे आप वोकैब को स्टार्ट करो. उसमें भी आप डेली के टारगेट सेट करो. जैसे कि आपने अगर डिसाइड करा है कि आज आपको 25 इडियम्स लर्न करनी है और 20-25 साइनो एंटो लर्न करने हैं या कोई 1 वर्ड वाले जितने भी आप कर पाओ एक दिन में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप
हर दिन का टारगेट बनाओ और फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक दिन पहले जो आपने याद करे थे उनको रिवाइज करना है और उस दिन के याद करना है। तो ऐसे करते करते आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और एक अच्छी सॉलिड वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिविजन। अगर रिविजन नहीं किया तो ये जो इतनी सारी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, प्लानिंग करी है, इससे भी ज़्यादा जो आपने पढ़ाई करी है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जितना आप याद कर रहे हो उससे ज़्यादा आप उसको रिवाइज करो। इंग्लिश, जीएस या मैथ्स में भी अगर फॉर्मूले हो गए तो जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो साथ के साथ रिवीजन करते चलो। इसको लास्ट के लिए मत रखो कि अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लास्ट के 10 दिन आप रिवाइज करोगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो आप पढ़ रहे हो आप देख लो, अगर आपको उसे 2-2 दिन के इंटरवल में रिवाइज करना है या आपको उसे वीकली रिवाइज करना है या आपको हर 10-10 दिन में रिवाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग देख लो कितनी आपकी रिटेनिंग पावर है, कितने टाइम तक आपको याद रहती है कोई भी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो। बट डू रिवाइज, रिविजन इज़ द की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिविजन करना, वरना आप भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जितनी आपने मेहनत करी है कब पानी में मिल जाएगी। तो प्लीज़ 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 रिविजन करना ना भूलें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और वन डिस्क्लेमर हेयर, प्लीज़ डू नॉट फॉलो एनीबडी स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली। अब देखो, समझो और फिर अपनी खुद की पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इंग्लिश में, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अलावा इंग्लिश की जो बुक लिस्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक्स थी जो कि मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, या जो मैंने नहीं भी करी थी बट आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।